बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए कुछ व्यापारी बाजार में मिलावटखोरी का काम शुरू करते हैं। दूध, दही, नकली पनीर, घी, सरसों तेल में मिलावट करते हैं, जिस पर इक्का दुक्का कार्रवाई होती है। खबरें अखबारों में छपती हैं और बस छप कर रह जाती है। कार्रवाई और जांच के नाम पर बस होता है फाइलों की उठापटक और लिपापोती। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे गंभीर मामलों पर न तो कोई नेता, मंत्री, विधायक बोलता है, न तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार बोलता है, न तो कोई एनजीओ, फाउंडेशन आवाज उठाता है, न तो कोई नेता, अभिनेता बोलता है, न तो कोई कथावाचक बोलता है। ये खतरे में है, वो खतरे में है, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जरा अस्पतालों में जाकर के देखिए, जहां आपके लोग कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर जैसे रोगों से ग्रसित हैं, उनकी तो जान खतरे में है, लेकिन इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, कैंसर अस्पतालों की बात हो रही है, लेकिन कैंसर हो क्यों रहा है इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनकी पर्सनल समस्या है ही नहीं। ले दे करके बड़े चैनलों में बस 9-10 सेकंड के लिए खबर अगर चलाई भी जाती है तो इस पर भी व्यापक चर्चा नहीं होती, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है ही नहीं, टीआरपी बटोरी भी नहीं जा सकती। और बाहर सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। आम लोगों की समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर बस फोटो पोस्ट करना है और चेहरा चमकाना है। कोई अगर प्रधान है तो उसको विधायक बनने की तैयारी चल रही है, कोई अगर विधायक है तो उसको सांसद बनना है, कोई अगर छोटा अधिकारी है तो उसको बड़ा अधिकारी बनने की चाह पैदा हो रही है। बस इक्का दुक्का छोटी कार्रवाई करनी है और प्रमोशन ले लेना है। लेकिन असल समस्या पर, जड़ से उसको समस्या को कैसे खत्म किया जाए, इस पर ना तो कोई चर्चा हो रही है और ना तो कोई सख्त कार्रवाई हो रही है। लोग कैंसर और टीबी जैसे रोगों का शिकार हो रहे हैं, आम पब्लिक नशा का शिकार हो रही है, समाज बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन मिलावटखोरी और नशाखोरी जैसे गंभीर अपराध पर, गंभीर समस्या पर न तो कोई कार्रवाई हो रही है, न तो कोई चर्चा हो रही है। शासन प्रशासन दोनों इन पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि नशाखोरी, मिलावटखोरी और ड्रग्स बेचते कुछ लोग पकड़े तो जाते हैं, लेकिन इनके आका डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर न के बराबर पकड़े जाते हैं। कुछ बस छोटे लोगों को या उनके प्यादों को पकड़कर जेल में भर दिया जाता है, जो कुछ दिनों बाद, महीनों के बाद बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। चूंकि अब नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई भी तो करनी है। फिर ज्यादा से ज्यादा मिलावटखोरी का काम होता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार किया जाता है। अभी रानीगंज में ही एक मिलावटखोरी का मामला सामने आया, जहां एक कंपनी एक बड़े ब्रांड के नाम का इस्तेमाल कर सरसों तेल को जो है बाजार में सप्लाई करने का काम करती हुई पकड़ी गई। अब ये भी जांच करने का विषय होना चाहिए कि क्या जो सप्लायर था, उन्होंने बाजार में जाकर, रिटेलर जो दुकान में उन्होंने सप्लाई किया, क्या उनको बताया कि ये माल कहाँ का है, किस रूप से तैयार किया जा रहा है? क्या रिटेलर करने वाले दुकानदारों ने कम रेट में तेल को खरीदकर बाजार में ज्यादा दामों में बेचने का प्रयास किया है? और अगर ऐसा किया है तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। सिर्फ कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग पूरे समाज को बीमार करने का काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर डॉक्टर आपको बताए कि मिलावटी सामान, तेल, घी, पनीर आदि खाने की वजह से आपके एक घर के सदस्य का दोनों किडनी, लीवर या कैंसर पेशेंट हो चुका है, तब आप पर क्या करेंगे? उस समय ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता, कोई बुद्धिजीवी नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कोई भी आपके बगल में खड़ा नहीं होता है। कोई भी आपके लिए आवाज उठाने के लिए नहीं आता है। उस समय केवल आप होते हैं और आपकी समस्या खड़ी होती है। आवाज उठाइए, और अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज बनिए। याद रखिए कि आप बीमार नहीं हो रहे हैं, बल्कि कुछ धूर्त, लालची लोग आपको अपने लाभ के लिए बीमार बनाने का काम कर रहे हैं। समाधान क्या है? समाधान एक ही है, सख्त कानून। मिलावटखोरी करके जो संपत्ति बनाई है, उनको पूरा संपत्ति जब्त होना चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और आजीवन कारावास किया जाना चाहिए। जय हिंद।